वंदना नृत्य प्रस्तुत कर रही थी दीप्ति उपाध्याय, अपर्णा पांडे और शैलजा सोनी। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको। इसी तरह से आपकी यश कीर्ति निरंतर फैलती रहे। और खम्परिया जी, एक संयोगवश खम्परिया जी भी उसी समय बॉम्बे मेल से उतरे थे। वो खम्परिया जी चूंकि विधायक रहे, उन्होंने पूछा कि हमारे मंत्री जी भोपाल जा रहे हैं, वो पत्र दिखाई नहीं दे रहे। चीफ सेक्रेटरी का संदेश है कि वो इटारसी स्टेशन पर उतरेंगे। खम्परिया जी ने बोला जो कैंटीन में जो जीन्स पैंट पहने, टी शर्ट पहने, सिगरेट पी रहे हैं, वही बाबू चंद्र मोहन जी हैं। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके दिमाग में तो ये था कि कुर्ता पैजामा पहने कोई नेता होगा। डरते डरते वो चंद्र मोहन जी के पास पहुंचे। चंद्र मोहन जी ने सिगरेट ऑफर की और चाय ऑफर की। बेचारे हतप्रभ रह गए, जवाब ही नहीं दे पाए। ऐसा है चंद्र मोहन जी के व्यक्तित्व। पिछले 12 साल पूर्व से चंद्र मोहन जी के जन्म दिवस को हम लोगों ने ऊर्जा दिवस के रूप में मनाना चालू किया, क्योंकि उनमें एनर्जी है, ऊर्जा है। मैंने जब चंद्र मोहन जी से हर वर्ष कहता हूं उनसे कि आपके जन्मदिन के कार्यक्रम में कम से कम आपकी उपस्थिति से शहर और हम लोग गौरवान्वित होंगे। उन्होंने हमेशा यही जवाब दिया, ये सब फालतू के काम है, ये फालतू के काम क्यों करना। हम लोग ने जवाब दिया, मेरे और खम्परिया जी ने, जब तक हम लोग जनता है इस शहर को आपकी चेतना से रोशन करते रहेंगे। और आज चूंकि उनके जन्म के 75 वर्ष पूरे हुए हैं, आज हीरक जयंती वर्ष का शुभारंभ है। खम्परिया जी की स्वीकृति से, बिना खम्परिया जी से पूछे स्वीकृति ले रहा हूं उनसे, चंद्र मोहन जी का 75वां वर्ष पूरे देश में पूरे वर्ष भर मनाया जाए, इस बात का मैं प्रण लेता हूं। और ये कल या परसों से ही प्रारंभ हो जाएगा पूरे देश के अंदर उनका अमृत महोत्सव। और उनका अमृत महोत्सव जो है मात्र केवल इसलिए नहीं है कि हम लोग की मित्रता है या खम्परिया जी की मित्रता है, इस बात का वो संकेत रहेगा कि जिन्होंने देश प्रदेश के लिए किसी भी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक जो सेवा की है, उसका कम से कम मूल्यांकन होना चाहिए। केवल हम एक दिन जन्मदिन मना के अपने कर्तव्य की यतिश्री महसूस नहीं करें। और जिस देश को, प्रदेश को और शहर को ये संदेश मिलना चाहिए कि उनके दिखाए हुए मार्ग पे जो कार्य किए जाएंगे, निश्चित ही देश के वर्तमान परिस्थितियों में, वर्तमान प्रदेश में एक ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन होगा जिसकी इस प्रदेश को, इस देश को आवश्यकता है। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। लंबे साथ और ढेरों संस्मरणों को बहुत ही सारगर्भित ढंग से जादूगर एस के निगम जी ने यहाँ प्रस्तुत किया। और जादूगर निगम जी की जो अटूट मित्रता है उनसे और अटूट विश्वास का बंधन है, वो वर्षों से मैं देख रहा हूँ अपनी आंखों से। और ये मित्रता अंतिम समय तक कायम रहे जादूगर निगम की, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और इसी के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ युवा समाज सेवी, हमारे लिए अभी भी युवा भाई अजय अग्रवाल जी को। बालों की सफेदी है, बाकी ऊर्जावान हैं और पूरी तरह से कर्मठ। आपने हमसे तो नहीं कहा संक्षेप में कहने के लिए, परंतु मैं कहूँगा जरूर संक्षेप में। जहाँ आज चंद्रमोहन बाबू के अमृत महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे आदरणीय जिन्हें हम दिन भर सुनते हैं और कुछ समस्या होती तो पूछने चले जाते हैं, बड़े भाई मदन तिवारी जी, हम उनको सुनना चाहते हैं। पूर्व विधायक नितरंजन जी खम्परिया, जो गोविंद दास जी से लेकर विश्व मोहन जी तक पूरे परिवार के बारे में इतना जानते हैं कि हम उन्हीं को सुनना चाहते हैं। हम अपनी बात ज़्यादा नहीं कहना चाहते, हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, राजा गोकुल दास के ऐश्वर्य को विरासत में प्राप्त करने वाले और
गोविंददास जी की त्याग तपस्या को विरासत में प्राप्त करके जो एक शानदार व्यक्तित्व हमारे बाबू चंद्र मोहन जी ने जिया है, हम लोगों को बहुत सानिध्य मिला। कोई समस्या लेके जाइए, समस्या पे तो चर्चा होगी नहीं, समाधान तुरंत मिलेगा। कहने को बहुत कुछ है, मैंने भी पहले कहा कि हम खुद इनको सुनना चाहते हैं, अपनी बात को यहीं विराम देते हैं। बाबू चंद्र मोहन जी आप जिए हजारों साल, साल के दिन हो कई हजार। धन्यवाद। जय। धन्यवाद अजय भैया। और विशिष्ट अतिथियों के क्रम में हमारे बीच में उपस्थित हमारे बड़े भाई नामी चिकित्सक डॉक्टर आनंद तिवारी जी, जो बाबू चंद्र मोहन जी के अत्यंत अंतरंग साथियों में से हैं, मैं उन्हें सादर बुलाता हूँ। नमस्कार। आदरणीय मेरे बड़े भाई पूजनीय मदन तिवारी, कंपरिया जी, अजय अग्रवाल जी, हमारे निगम साहब और मेरी बहन इंदिरा पाठक, मंच में उपस्थित नरेंद्र जैन जी, अभय जैन जी, रज्जू साहू जी, शीतल जैन जी और पुरुषवानी जी, इन सभी ने हमेशा हमारा साथ दिया, हर कार्यक्रम में इनने सहयोग दिया और आज भी इनने उपस्थित होकर हमें गौरवान्वित किया। सबसे प्रथम तो मैं चंद्रमोहन जी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और उनके यशस्वी जीवन की कामना करता हूँ। बहुत वक्ताओं ने बहुत ज़रूरी बात कही। मैंने जो अनुभव किया कि आज़ादी के बाद जो समाज में विकृति आई, परिवर्तन आया, कि क्या राजनीतिक क्षेत्र है, क्या धार्मिक क्षेत्र है, क्या शिक्षा का क्षेत्र है, क्या साहित्य का क्षेत्र है, क्या स्वास्थ्य का क्षेत्र है, इसमें एक बहुत बड़ा चेंज आया कि इसमें समर्थ व्यक्ति यह कोशिश करता रहा कि वो कितना प्राप्त कर सके और एन प्रकार से वे चाहे जो आज प्रकृति बनी है कि समाज से इन क्षेत्रों में लोग लाभ ग्रहण करते हैं, प्राप्त करते हैं। इससे उल्टा हमने देखा कि चंद्रमोहन परिवार पीढ़ियों से इन सब क्षेत्रों में, कोई भी क्षेत्र ऐसा तो बाकी नहीं है, अगर अभी खंबरिया जी बताएंगे, इन सारे क्षेत्रों में उनने भरपूर त्याग किया, भरपूर दान किया और समाज की सेवा के लिए समर्पण किया। उन्होंने समाज से कुछ नहीं लिया, समाज को दिया ही दिया है। यह सबसे बड़ी बात जो है कि आज के समय में भी वो समाज के लिए ही समर्पित हैं। आज मैं और खंबरिया जी उनसे मिलने गए तो बात हो रही थी, भाई संस्कार दानी में आप कोई भी प्रोग्राम करने के लिए हाल नहीं है। तो उनका कहना था कि मेरा बस चले तो मैं शहीद स्मारक को फ्री कर दूं और अभी एक आध दिन और उसके रेट बढ़ा दूं। तो वो ट्रेन गोरिया जी आते हैं और बहुत बड़ा खर्रा लेके और साहब बताते कि अपन घाटे में जा रहे हैं। तो बोले, मैंने तो बोला कि कुछ भी हो, अपने को सांस्कृतिक और साहित्यिक स्थान के लिए शहीद स्मारक को कम से कम रेट में उपलब्ध करना चाहिए। उस समाज, उस परिवार के द्वारा क्या क्या नहीं किया गया। बहुत अमूल्य संपत्ति दान की गई, हाई कोर्ट हो गया, कोतवाली हो गई, राजा गोकुलदास की अपनी धर्मशाला हो गई, अनेक अमूल्य प्रॉपर्टी उनने दी समाज को और उसके बदले में उनने कुछ नहीं चाहा। सिर्फ उनको पब्लिक का प्रेम मिला, यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उनके जो दादा थे आप सब जानते हैं, इतने ऐश्वर्य से, इतने सुख सुविधा से रहे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बनकर उनने जेल के कष्ट से, बुआ जी रत्न कुमारी जी भी उनके कंधे में कंधे मिलाकर
स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुई। सबसे बड़ी बात जो आप देखेंगे कि राजनीति में सेठ गोविंद दास जी से लेकर रत्न कुमारी जी से लेकर मनमोहन दास जी से लेकर जगमोहन दास जी से लेकर राजनीति में उनका बहुत बड़ा कद था। उसके बाद भी राजनीति का उन्होंने अपने लिए कोई उपयोग नहीं किया, कुछ प्राप्त नहीं किया, हमेशा समाज सेवा में समर्पित रहे। और यही तो उस परिवार की परिपाटी रही जिसे आज जगमोहन दास जी आज भी निभा रहे हैं। मैं ऐसे महान व्यक्ति का साथी होने के कारण अपने को गौरवान्वित करता हूँ, समझता हूँ। और मैं फिर कल्पना करता हूँ कि उनकी छत्र छाया वर्षों तक हमारे ऊपर रहे और वे इसी तरह समाज की, देश की सेवा करते रहे। धन्यवाद। बाबू चंद्रमोहन जी और उनके परिवार ने सिर्फ दिया ही दिया है, लिया कुछ नहीं। डॉक्टर आनंद तिवारी उनके साथियों में से हैं। और जहाँ तक मैं डॉक्टर आनंद तिवारी जी को जानता हूँ, बड़े भाई हैं हमारे, गुंजन कला सदन के संरक्षक हैं, प्रांतीय अध्यक्ष हैं। डॉक्टर आनंद तिवारी भी देते ही देते रहते प्रतिदिन। कभी मार्गदर्शन देते हैं, कभी कोई ज्ञान देते हैं, कभी धनराशि देते हैं, कभी किसी आयोजन की रूपरेखा दे देते हैं। तो बहुत अच्छा लगा उनको सुन के। और मैं आज के मुख्य अतिथि, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय बड़े भाई जब मिल जाते हैं तो तबीयत खुश हो जाती है, आदरणीय मदन तिवारी जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। मेरे सहपाठी तो नहीं रहे पर सहयोगी रहे। और जब तक उन्होंने कॉलेज में पढ़ा, शायद वो छात्र जीवन की, छात्र राजनीति में मेरे साथ ही रहे, लगातार रहे। और श्याम भी उन्हीं दिनों रहे। श्याम और वो एक साथ फर्स्ट ईयर में आए थे। और उस दिन से इनकी दोस्ती देख रहा हूँ, आज तक अखंड बनी हुई है। उसके सारे दोस्त जितने भी हैं, सभी प्रारंभ से जो है वो आज तक उनके दोस्त हैं। नए जुड़े होंगे, कोई कम नहीं हुआ है। इस परिवार में अगर गोविंददास जी, आज़ादी की लड़ाई में गोविंददास जी का योगदान ये है जिसको सबसे कम प्रचारित किया गया है और जबलपुर में अधिकांश लोग उनके बारे में कम जानते हैं। अगर गोविंददास जी स्वतंत्रता आंदोलन में नहीं आते तो महाकौशल बिल्कुल सुना था। महाकौशल में जितने लोग आए हैं वो गोविंददास जी की प्रेरणा लेके आए हैं। और इनने 4 पीढ़ी, इस परिवार ने राजनीति से कमाने की बात छोड़िए, राजनीति के लिए इनने अपना सब कुछ बेच के राजनीति की। केवल चंद्रमोहन जी, जैसा कि अभी श्यामकांत ने कहा कि पर्दे के पीछे से राजनीति करते हैं, तो उनका पर्दा में जाना ये जबलपुर के लिए नुकसानदायक हुआ कि वो पर्दे के पीछे से रहने लगे। तो आगे जो लोग आए वो कलाकार कितने अच्छे हैं हम और आप सब जानते हैं। चंद्रमोहन एक उदार व्यक्ति जो हर एक की सहायता करता है, हर एक की बात सुनता है और जहाँ डिसएग्रीमेंट होता है जिद के साथ करता है। जो बात उसको नहीं मानना वो कभी नहीं मानना। शायद मैं अतिशयोक्ति कर रहा हूँ और मेरा अनुभव ये है कि चंद्रमोहन जिस बात को नहीं समझना चाहेंगे उनको कोई नहीं समझा सकता। और बाकी की लोगों को सहयोग करना, अपना हितकारिणी संस्था का जो आज स्वरूप है उसमें चंद्रमोहन का दिमाग और चंद्रमोहन की मेहनत है। शहीद स्मारक का जो कुछ भी है वो चूँकि इनके मैनेजमेंट में आया, चंद्रमोहन के कार्यकाल में शहीद स्मारक की भी उन्नति हुई और हितकारिणी सभा की तो बेतहाशा उन्नति हुई। एक साधारण सा स्कूल, उस स्कूल को उन्होंने कई कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, तरह तरह के कॉलेज खोल के
और उनको एक स्तर का कॉलेज बना के ये सब जबलपुर को दिया है। चंद्रमोहन, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, थोड़े से लोग हैं, मेरे ख्याल से व्यक्तिगत रूप से चंद्रमोहन को सभी जानते हैं। चंद्रमोहन का जो कुछ भी लोगों ने कहा, सच में चंद्रमोहन बहुत विशाल हृदय के हैं। और ये परिवार जब बिरला नहीं थे उस समय गोकुलदास माहेश्वरी समाज का सबसे रईस आदमी था इस देश का। बिरला जी बाद में हुए रईस। हालांकि मैं इनके रिश्तेदारी में बीच में नहीं पढ़ना चाहता और उसका उल्लेख भी नहीं करना चाहता, क्योंकि आज जितने भी माहेश्वरी इस देश में हैं बड़े लोग, उन सबको मैं जानता हूँ, उनकी हैसियत भी मैंने देखी है और आज देख रहा हूँ। मैं खुद इन आयोजनों में आता हूँ तो उस दिन मुझे लगता है कि मैं बुढ़ा हो गया हूँ, क्योंकि मुझे अभी सब लोग मेरी उम्र दिखाते हैं। और फिर दिखता है कि श्याम कांत जो मेरे सामने फर्स्ट ईयर में आया था जब मैं M.Com फाइनल में था, चंद्रमोहन फर्स्ट ईयर में आए थे, इन सब लोगों का मैं 75वां साल मना रहा हूँ, तो मुझे गर्व हो रहा है। और मैं चाहता हूँ कि 100वां साल भी मैं मनाऊँ, क्योंकि उसमें मेरा स्वार्थ बड़ा है कि मेरा जीवन भी उतना बड़ा हो। साथियों, चंद्रमोहन के सूने में अपन उसका जन्मदिन मना रहे हैं, वो कभी नहीं आते, बुलाओ तो भी नहीं आते, क्योंकि वो नहीं चाहते उनका जो धूमधाम जन्मदिन मनाया जाए। और उनकी शाइनेस नहीं है, जो पर्दे के पीछे रहने की आदत है, वो इनके दोस्तों ने ऐसी आदत डाल दी है कि उनको पर्दे के पीछे रखते हैं और जो लोग पर्दे के आगे रहते हैं। चंद्रमोहन का सोच या चंद्रमोहन उन नेताओं में रहे, शपथ की बात जो कही वो तो उससे मैं सहमत हूँ, पर चंद्रमोहन शपथ के अलावा भी इस शहर के विकास की जो सोच चंद्रमोहन में या विश्वनाथ दुबे में रही, वो यहाँ के बिरले नेताओं में। जैसे दुबे जी के बाद भी इस देश में सोच खत्म हो गई। नेता बनते हैं, पद हैं, लोग आज भी मेयर हैं, आज भी लोग बड़े बड़े पदों पे हैं, पर जो सोच जिनके पास इस शहर की विकास की सोच है, विकास में सहयोग देने का मादा है और इच्छा भी, ऐसे लोगों में चंद्रमोहन एक है। चंद्रमोहन जी के बारे में जिन लोगों को सबसे ज़्यादा बोलना थी, सबसे ज़्यादा जो जानते हैं चंद्रमोहन जी के बारे में, वो लोग थोड़ा थोड़ा बोल के चुप हो गए। अब उम्मीद है कि शायद खम्परिया जी ज़्यादा बोले। मैं अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से उनके दीर्घ जीवन की कामना करता हूँ, स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ, और उनमें इसी तरह का मादा इस शहर के विकास का, समाज के विकास का। और डाउन टू अर्थ एक बात और, आज हर नेता आम जन से मिलने में संकोच करता है, पर चंद्रमोहन दरबार आज भी लगाते हैं, सुबह शाम दरबार लगा के उनके यहाँ कोई भी जा सकता है और अपनी समस्या कहेगा और उसका समाधान पाएगा। ये उसके गुण हैं। और मेरे जैसा व्यक्ति जो कड़वा बोलने की आदत से परेशान है, मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ, तो इस तारीफ को आप मानें, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। और मैं उनको खुश रखने के लिए कोई बात नहीं कह रहा हूँ। सच में सेठ गोविंददास परिवार में गोकुलदास जी ने तो कमाया जो कुछ कमाना थी, जीवनदास जी ने कुछ नहीं कमाया, गोविंददास जी ने कुछ नहीं कमाया, उसके बाद मनमोहन दास जी, जगमोहन दास जी ने कुछ नहीं कमाया। जो कुछ कमाई है वो अब जी पीढ़ी कर रही है। वो हमने देखा है कि यहाँ CPJ 1 नंबर की गाड़ी थी, शायद प्ले माउथ थी, और उनके यहाँ 10 गाड़ियाँ थी। और जब चंद्रमोहन आए तो 4 गाड़ियाँ बची थी बकरी में। तो इससे आप
आकलन कर सकते हैं कि इनने अपने घर का खर्च करके राजनीति की है, इनने राजनीति से कुछ कमाया नहीं और राजनीति का कोई फायदा नहीं हुआ। बस मैं इतनी बात कह के अपनी तरफ से फिर उनको खूब खूब बधाई देता हूँ। ईश्वर उनको दीर्घ जीवन दे, सुखी रखे, उनके साथियों को सही सलाह देने का मादा दे। धन्यवाद। जय हिंद। अभी हमने आदरणीय बड़े भैया मदन तिवारी जी को सुना और रहीम कवि जी ने कहा है, रहीमन लोहा काठ संग तिरत रहत जलमान, बड़े न पूड़न देते हैं जाकी पकड़त बांह। ऐसे बड़े भैया हैं जी, हमारे अकेले नहीं, पूरे शहर के ऐसे लोगों के जो कुछ करने की इच्छा रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए मैं परम आदरणीय पंडित नित्य निरंजन खंपरिया जी को यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ। विलक्षण स्मृति के धनी हैं आप और शानदार वक्ता हैं, स्वागत है। हाँ, इसीलिए बड़े भैया ने कम बोला। आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले मैं आज के संचालक हमारे भाई प्रतुल श्रीवास्तव जी को बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने जो लेख लिखा है स्वतंत्र पत्र में, मैंने सुबह पढ़ा, गागर में सागर, चंद्रमोहन राव के बारे में वो लेख आप जरूर व्हाट्सएप में सब जगह भिजवाइए। हितकारणी के ग्रुप में तो चल रहा है। सामान्य तौर पर अध्यक्ष के लिए कुछ छोड़ा नहीं जाता, लेकिन आप सभी लोगों ने शुरू से एक ही बात कही। तो मैं सबसे पहले दादा मदन तिवारी जो हमारे मुख्य अतिथि हैं और जबलपुर में छात्र राजनीति से लेके और सक्रिय राजनीति के हस्ताक्षर, अगर मैं महाभारत के भीष्म पितामह के रूप में जो व्यक्तित्व है जबलपुर में, नहीं भीष्म पितामह बोलते नहीं थे, आप साफ बोल देते हैं, ये अंतर है। लेकिन हैसियत आपकी वही है कि हर पक्ष आपको वरिष्ठता के क्रम में देखता है। तो हम ऐसे मुख्य अतिथि को पाके गौरवान्वित होते हैं। और शहीद स्मारक ट्रस्ट और आज जिन संस्थाओं में ये आयोजन रखा है, गुंजन कला सदन, हमारे सुप्रभातम के आदरणीय अभय जैन जी, आलोक भाई और भी सैकड़ों लोग इसमें जुड़े हुए हैं, विजय भाई, सैम सीनियर सिटीजन क्लब, जिसमें अच्छे अच्छे कलाकार, साहित्यकार, स्वर साधना, साहित्य साधना वाले लोग जुड़े हुए हैं। उन सब लोगों ने मिलकर इस बार चंद्रमोहन जी के जन्मदिन को मनाने का निर्णय किया। तो सबसे पहले मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ। शहीद स्मारक ट्रस्ट तो संयोजन में उनका सहयोगी, लेकिन ये संस्थाएं जिन्होंने आगे आके जादूगर एस.के. निगम जो हमारे सांस्कृतिक प्रकोष्ठ को देखते हैं, आज के विशिष्ट अतिथि भी उनके साथ मिलकर जो ये संस्थाओं ने काम किया, मैं उनका सबका अभिनंदन करना चाहता हूँ। भाई निगम साहब, बहन इंदिरा तिवारी जी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, वरिष्ठ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पाठक पूज्य बिहारी लाल जी की पुत्री, वो आज प्रमुख वक्ता रही हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर आनंद तिवारी, ये भी एक बाबू चंद्रमोहन की प्रकृति की राजनीतिक परिवार, उनके पिताजी की गद्दी में मैं कई बार उपस्थित हुआ हूँ। वो
चंद्रमोहन बाबू के निकट मित्र हैं और करीब करीब जैसा प्रतुल भाई ने कहा उनका स्वभाव भी मिलता जुलता है। अजय अग्रवाल जी जो हर सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और विशेष रूप से राजनीतिक कार्यक्रमों में सीना अड़ा के खड़े हो जाने की आदत रखते हैं, वो भी आज हमारे विशिष्ट अतिथि हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अति विशिष्ट अतिथि सब सामने बैठे। जिन लोगों ने मैं देख रहा हूं बहुत देर से, सामान्य तौर पे जन्मदिन के कार्यक्रम में लोगों की क्या रुचि रहती है, आए बधाई दी और चले गए। लेकिन आप लोग जिस तरीके से बैठे हुए हैं, जो भाव भंगिमा दिख रही है, जो आपके चेहरे के भाव हैं, उससे लगता है कि वास्तव में आप बाबू चंद्रमोहन जी के जन्म दिवस के दिन प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए, उनको बधाई देने के लिए यहां उपस्थित हुए हैं। हर कला के, हर क्षेत्र के लोग इसमें उपस्थित हैं। साहित्यिक साधना वाले, सांस्कृतिक चेतना वाले, यहाँ तक पत्रकारगण भी हैं, हमारी मातृशक्ति भी है। नवीन अग्रवाल जी जिनके पिता श्री लगातार शेख गोविंदास जी के सानिध्य में दादाजी उनके रहे, ऐसे परिवार भी हैं। मोती सेवर है जिनका समर्पण हम हर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में देख सकते हैं। यहाँ एक से एक ऐसे लोग बैठे हुए, रज्जू भाई बैठे हैं, शीतल भाई बैठे हैं, भाई एनसी, सभी लोगों को, शिव कुमार चौबे जी पीछे आके बिल्कुल बैठ गए थे। मेरी तो नजर नहीं पड़ी, मदन दादा की नजर पड़ी, उनको भी। तो अति विशिष्ट आप सब लोगों का भी मैं अभिनंदन करता हूं। वास्तव में दादा आपने एक बहुत अच्छी बात करी। मुझे तो बहुत लोगों ने बार बार इस बात के लिए टोका कि बाबू नहीं आते। आपने भी मंच से आज बोल दिया कि बुलाने से भी नहीं आते। लेकिन आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि वो कोई इस तरह के वातावरण को सेलिब्रेट करने वाला, जिसको हम कहते हैं कि इवेंट बनाना और सेलिब्रेट करना, इससे हिचकिचाते हैं, पर्दे के पीछे रहते हैं। मैं भी आपकी तरह बराबर उनसे आग्रह करता रहा। आजी भाई, आप भी बहुत निकट से जुड़े हुए हैं। मैंने ये पाया कि ये आखिर ऐसा है क्यों। बड़े से बड़ा कार्यक्रम बाबू कर देंगे, पीछे राजनीति में भी अपन देखते थे, बहुत बड़ा आयोजन हो गया, श्रीमती इंदिरा गांधी का आगमन हो गया, 51 का शताब्दी समारोह हो गया, और चंद्रमोहन बाबू सबसे पीछे बैठे हुए, सबसे पीछे। जबकि साहब आप तो गवाह हैं। तो इस तरह की उनकी सोच है कि हमारे साथ जो लोग हैं, हम जिनके लिए काम कर रहे हैं, जिन लोगों के कंधे से कंधा मिला, वो आगे जाएं, सबका कल्याण हो, एक सामुदायिक विकास की सोच है, सौहार्द का वातावरण बना के राजनीति में मूल्यों की स्थापना करते हैं। मैं समझता हूं कि सिर्फ जबलपुर नहीं, संपूर्ण महाकौशल में बाबू और बाबू के परिवार के मामले में लोग जानने वाले आज भी हैं, उनको सम्मान देने वाले लोग आज भी हैं, राजनीति में उनकी कदर करने वाले राष्ट्रीय स्तर पर आज भी लोग हैं, क्योंकि शेख गोविंदास का व्यक्तित्व जबलपुर, महाकौशल और मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं रहा है। वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता थे। बार शायद उन्होंने ये दुस्साहस किया होगा, जाकर शेख गोविंदास जी की गर्दन पकड़ के उस कार्यक्रम से बाहर लाए
और बोली, तू इस खानदान का चिराग है, मैं तेरे कारण सवा हाथ की नाक लगा के घूमती हूं, आज तूने उस नाक को काट दिया। आज के बाद कभी भी इस तरह के नृत्य और रास रंग के कार्यक्रमों में शामिल मत होना। और उस दिन के बाद से श्री गोविंदास उन कार्यक्रमों में नहीं गए। तब से ये मैं समझता हूं कि हंगामा, नृत्य, उत्सव और ये गहमा गहमी का एक माहौल जो था राजा गोकुलदास महल में बंद हुआ। और मुझे लगता है दादा कालांतर में ये जीन्स में आ गया। जगमोहन दास जी का व्यक्तित्व। आज का ये आयोजन बाबू साहब के जन्म अवसर पर और वक्ताओं की अभिव्यक्ति से ये तो स्पष्ट हो गया कि बाबू साहब निर्मलता, समर्पणशीलता, राष्ट्रभक्ति, जनसेवा, मानव सेवा आदि विविध सोपानों में सृजित एक ऐसे व्यक्तित्व है जिनकी आभा से समाज को, संस्कृति को दिशा मिली। तो उनके आज के इस अमृत महोत्सव के अवसर पर मंच पर आसीन यशस्वी अतिथियों के प्रति हृदय से कृतज्ञता। माननीय मुख्य अतिथि जो हमारे अपने परिवार के हैं, लेकिन ये आयोजन सैम सीनियर सिटीजन क्लब, गुंजन कला सदन, सुप्रभातम और शहीद स्मारक सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का है। तो इन संस्थाओं का दायित्व निर्वाह कर रहा हूँ। हृदय से कृतज्ञता माननीय मदन श्रीवास्तव जी, अध्यक्षता कर रहे पूर्व विधायक माननीय नित्य निरंजन खंपरिया जी। इस आयोजन की संयोजना में समर्पित व्यक्तित्व माननीय जादूगर S.K. निगम जी, डॉक्टर आनंद तिवारी जी, अजय अग्रवाल जी, सम्मान्य इंदिरा पाठक तिवारी, जिन्होंने आयोजन के शुभारंभ में बधाई गीत के साथ अपनी भावनाएं हम सब तक पहुंचाई। माननीय मनीष अग्रवाल, मिठाई लाल चक्रवर्ती जी, राष्ट्रभक्तिपूर्ण गीत के माध्यम से आदरणीय दिलीप कोरी जी की अभिव्यक्ति और संध्या जैन और सीनियर सिटीजन ग्रुप का अगला प्रस्तुतिकरण। इस आयोजन में सम्मानीय कामता तिवारी जी के प्रति जिन्होंने मंगलाचरण की भावनाएं अभिव्यक्त की, रुमा बनर्जी ने मां सरस्वती के चरणों में सरस्वती वंदना का भाव अभिव्यक्त किया।